नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पोस्टर को जलाने का मामला। ऑनलाइन गेमिंग की लत ने किशोर को बनाया अपराधी। अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रचकर घर वालों से मांगे 10 लाख रुपए। आमलेट के टुकड़े ने पुलिस को पहुंचाया हत्यारे तक। महिला के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। नगर निगम के आउटसोर्स सफाई कर्मियों ने किया महापौर कार्यालय पर प्रदर्शन। समय पर वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित थे सफाई कर्मी। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अनिल मिश्रा की रीट पिटीशन पर करीब 6 घंटे से ज्यादा डिवीजन बेंच ने सुनवाई हुई। इस दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर जबलपुर से ऑनलाइन अपीयर हुए। एक एक मुद्दे पर सरकार पिटीशनर और शिकायतकर्ता की ओर से बहस की गई। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर का कहना था कि यह मामला रीट पिटीशन के तहत विचार योग्य नहीं है, क्योंकि आरोपियों की ओर से जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई हिदायत का पालन नहीं किया गया था, न ही कोई अंडरटेकिंग की गई। शिकायतकर्ता के वकील का यह भी कहना है कि जबलपुर हाई कोर्ट और ग्वालियर प्रशासन ने डॉक्टर अंबेडकर विवाद को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का पालन नहीं किया। वकील अनिल मिश्रा की ओर से कहा गया था कि गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार के लोगों को सूचना नहीं दी गई। आखिरकार डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है। संभावना है कि मंगलवार या बुधवार सुबह तक हाई कोर्ट का फैसला आ सकता है। उल्लेखनीय है कि वकील अनिल मिश्रा और उनके समर्थकों पर संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर को जलाने और उनका चित्र जूतों के नीचे रौंदने का आरोप है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने दलित उत्पीड़न और 8 अन्य धाराओं में 7 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में अनिल मिश्रा जो कि अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा दायर हैबियस कॉर्पस पिटीशन की आज सुबह 10:30 बजे से लगभग 4:50 तक रेगुलर इसमें बहस हुई है और इस मामले में मध्य प्रदेश शासन की ओर से विस्तृत जवाब दाखिल किया गया और जिन जिन बिंदुओं को इसमें चैलेंज किया गया था, उन सारे बिंदुओं के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पैरावाइज जवाब दिया गया है और जो अनिल मिश्रा द्वारा कृत्य किया गया है, उस कृत्य को देखते हुए जो वीडियो फुटेज रिकॉर्डिंग है और भी जो सोशल मीडिया की रिकॉर्डिंग है, वो सभी कोर्ट में प्रस्तुत की गई हैं और कोर्ट ने इंश्योर किया है कि उसको मैं देखूंगा, क्योंकि पिटीशनर एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं और उनके द्वारा इस प्रकार का जो कृत्य किया गया है, ये शर्मसार करने वाला है। ये केवल एक महापुरुष का अपमान नहीं है, ये भारत के एक बहुसंख्यक वर्ग का अपमान है और इनके इस कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए क्राइम ब्रांच ग्वालियर द्वारा आरोपियों के विरुद्ध लगभग 8 धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया है, जिसमें एट्रोसिटी एक्ट भी लगाया गया है और जो अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होने के बाद में अभियुक्त गणों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जमानत भी उनकी खारिज हुई। 14 दिन की पुलिस रिमांड पर अभियुक्तों को दिया गया। इसके बावजूद भी इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका इस मुद्दे पर लगाई कि इनका जो अरेस्ट है, डिटेंशन है, वो इल्लीगल है। तो माननीय हाई कोर्ट द्वारा मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए इसमें स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई, जिसने निरंतर 3 दिन सुनवाई की, शनिवार को, रविवार को और आज माननीय हाई कोर्ट द्वारा विस्तृत सुनवाई करके मामला फैसला के लिए रिजर्व
कर लिया गया है। इसमें जो आरोपियों द्वारा कृत्य किया गया है, उस कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर बेंच द्वारा एक PIL में आदेश भी पारित किया गया था। उस आदेश की कंप्लायंस में जिला प्रशासन ग्वालियर को स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाए। जिला प्रशासन ग्वालियर द्वारा इन समस्त आरोपियों को नोटिस जारी करके और उनको प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हेतु आहूत किया गया, लेकिन किसी भी आरोपी द्वारा जो वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन नहीं किया। ना तो उन्होंने बंध पत्र सबमिट किए और ना ही किसी भी प्रकार की अंडरटेकिंग दी। ग्वालियर ऑनलाइन गेमिंग ने किशोर उम्र के बच्चों को जुए की ऐसी लत लगाई कि वह अनजाने में ही लाखों के कर्जदार बन गए और अपने इस कर्ज को उतारने के लिए वो टीवी और क्राइम पेट्रोल जैसे धारावाहिकों से सीख लेकर हिनियस क्राइम को गढ़ने में भी पीछे नहीं हट रहे। ऐसा ही एक मामला माधोगंज थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां पुलिसकर्मी के नाबालिग बेटे ने अपने ऊपर चढ़े 8 लाख के कर्ज को उतारने के लिए अपने ही अपहरण का झूठा नाटक किया। इस किशोर के पिता भिंड में पुलिस विभाग में पदस्थ है और जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। किशोर को मालूम था कि पिता को रिटायरमेंट पर अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है, बस उसके दिमाग में खुराफात सूझी और उसने अपने ही अपहरण का नाटक कर घर वालों को हैरत में डाल दिया। लेकिन यह नया खिलाड़ी था। उसने जिस मोबाइल नंबर से अपने पिता को कॉल करवाया था वह उसकी मां के नाम था। यहीं से पुलिस को शक हुआ। बाद में अपनी बहन के घर पर यह लड़का पुलिस को दूसरे दिन सकुशल मिल गया। उसने बताया कि ब्रेजा कार में 4 लोगों ने उसे अगवा किया था और उसकी मां की सिम से उसके घर वालों को फोन किया था। लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल के IEMI नंबर से इस बात की तस्दीक की तो बात झूठी निकली। इसके बाद किशोर ने जहां बदमाशों द्वारा उसे घुमाया जाना बताया था, वहां लगे CCTV कैमरों में भी कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई। कड़ाई से पूछताछ की गई तब उसने बताया कि वह ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हार चुका था। इससे उबरने के लिए उसने अपने अपहरण का नाटक रचा था। हाँ, युवक नहीं, नाबालिग एक बालक है 16 वर्ष की उम्र का, जिसने दिनांक 2 और 3 की दरमियानी रात माधोगंज थाने पर उसके पिता के द्वारा सूचना दी गई कि हमारे पास इस तरह से फ़ोन कॉल आया है कि 10 लाख रुपए की मांग की गई है बालक को छोड़ने के एवज में। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया थाना माधोगंज में और जो फ़ोन कॉल की जब डिटेल निकाली गई तो सिम बालक की माँ के नाम ही थी। इससे पहली बार में एक डाउट पैदा हुआ और रात भर में तमाम तलाशी की गई, नाकाबंदी की गई और उस फ़ोन कॉल की लोकेशन बार बार लेकर और वहाँ पुलिस भेजी गई। इस जवाब में बालक सुबह अपनी बहन के यहाँ फूलबाग पहुँच गया और वहाँ से उसे दस्तयाब किया गया तो उसने बताया कि 4 लोगों ने उसे ब्रीजा गाड़ी में ले जाके और रात भर शहर में घुमाया, पैसे की मांग की और सुबह उसको यहाँ छोड़ गए। तो जो जो स्थानों पे उसने छोड़ना और घुमाना बताया था वो सारे स्थान CCTV फुटेज में उसको दिखाए गए। कहीं कोई ऐसी ब्रीजा गाड़ी और 4 लोग लोकेट नहीं हुए। और जो फ़ोन कॉल था उसके बारे में पूछा गया कि ये तो तुम्हारी माँ के नाम ही है, तब उसने बताया कि इस फ़ोन को दूसरे फ़ोन में डाल के इस सिम को बात की गई है। IMI निकाली गई तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। और जब बालक के बारे में और भी जानकारियाँ निकाली गई तो ऑनलाइन सट्टा खेलने का आदी था और उस पर सट्टे के चक्कर में वो काफ़ी बड़ी राशि हार चुका था। पूर्व में भी अपने उस दोस्त को उसने अपनी मोटरसाइकिल गिरवी रख के उससे पैसा लिया था। पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि ये उसने अपने पिता से पैसा लेने के लिए ये पूरी अपहरण की कहानी रची है। उसके पिता पुलिस विभाग में ही हैं भिंड जिले में, जो कि 1 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं। उसे जानकारी थी कि उनके पास पैसा आएगा, इसलिए उसने पूरी अपने अपहरण की कहानी रची। अपहरण की कहानी खुद ने रची के साथ में और भी था? हाँ, अभी तो उसने स्वयं ही कबूल किया है कि उसने रची, लेकिन यदि उसके साथ में उसका कोई दोस्त या उसका कोई मददगार है तो उस पर विवेचना की जाएगी। ग्वालियर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम सचिन सेन है, जो ग्वालियर का ही रहने वाला है। आरोपी सचिन सेन ने प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या कर दी। आरोपी मृतक महिला से प्रेम करता था, लेकिन उसे शक था कि महिला किसी अन्य व्यक्ति से संबंध रखती है।
एसपी धर्मवीर सिंह ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या से पहले आरोपी सचिन ने महिला सुनीता पाल के साथ एक ठेले पर अंडे खाए थे। बाद में उसे वो लेकर कटारी फार्म की झाड़ियों में गया, जहां दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। बाद में सचिन ने पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या कर दी। मृतक महिला सुनीता पाल की पहचान छुपाने के लिए आरोपी सचिन ने उसके सिर पर भारी पत्थर पटक दिया, जिससे महिला की शिनाख्त न हो सके। घटना 29 दिसंबर शाम की है। महिला की पहचान के लिए पहली बार पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसका फोटो और स्केच तैयार कराया, जिससे उसकी पहचान हो सकी। ठेले वाले ने भी महिला और सचिन के उसके यहाँ अंडे खाने की बात को कबूला। महिला की पहचान सुनीता पाल उर्फ कालीबाई के रूप में हुई है। पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तब पुलिस को आरोपी का पता चला। मुखबिर की सूचना पर आरोपी सचिन को सुबह स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि वह मृतक से प्यार करता था, लेकिन उसके कई अन्य लोगों से भी संबंध थे, इसीलिए उसने उसे मार डाला। महिला का शव मिला। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर वारदात को वर्कआउट करने में सफलता मिली है। इसमें एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल, सुमन गुर्जर, ये सारी टीमें लगातार काम कर रही थी। 29 तारीख को एक अज्ञात महिला का शव मिला था गोलागंज क्षेत्र में। महिला अज्ञात थी, उसको ट्रेस करना सबसे पहले बड़ी चुनौती थी, लेकिन बहुत छोटे से सुराग ने पुलिस को इसमें दिशा दिखाई और केस वर्कआउट हुआ। जब महिला के शव की तलाशी ली गई तो उसकी जेब में एक आमलेट का टुकड़ा मिला था। आमलेट के टुकड़े को लेके भी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, ये महिला सब इंस्पेक्टर सोनम रघुवंशी ने प्रूव किया है। आसपास के 200 मीटर के दायरे में तमाम प्रकार के अंडे के ठेलों से पूछताछ की गई, तो ये जानकारी एक अंडे के ठेले वाले ने बताया कि एक महिला थी और उसके साथ में 2 व्यक्ति थे, उनके द्वारा आमलेट बनवाई गई थी और खाई गई थी। इसके बाद सीसीटीवी जो हमारी टीम काम करती है, देवेंद्र लोधी की टीम, इन्होंने ये निकाला कि वो ठेले के आसपास कैमरे में दिखे हैं, तो 2 व्यक्ति और महिला आइडेंटिफाई हुए। उसमें एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके कस्टडी में लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो मेन आरोपी का उसका खुलासा नहीं हुआ। उसने कन्फेस किया है इस महिला के साथ उसके पिछले 7 दिन से इसके साथ में रह रही थी, इसके संबंध उसके साथ में थे। इसको आपत्ति थी कि महिला के अन्य लोगों से संबंध हो सकते हैं, उस कारण से ही इसने उसको वहाँ ले जाके हत्या की थी। तो ये तो सारी चीज़ें एस्टैब्लिश हो गई, इन्वेस्टिगेशन में सभी एविडेंस कलेक्शन हो रहा है। नगर निगम के सफाई कर्मियों ने सोमवार को जल विहार स्थित महापौर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। उन्होंने निगम आयुक्त संप्रिय को अपना एक मांग पत्र भी सौंपा है। उनका कहना है कि इस कड़कड़ाती ठंड में वो सुबह 4 बजे उठकर अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, लेकिन उन्हें समय पर वेतनमान नहीं मिलता। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि मात्र 10,000 के लिए उन्हें महीने के आखिर में पगार दी जाती है। उनका महंगाई के हिसाब से वेतन बढ़ाया जाए और समय पर उनकी तनख्वाह मिले। वहीं उन्होंने मोबाइल ऐप से हाजिरी प्रथा को भी खत्म करने की मांग की है, क्योंकि उनका कहना है कि ज्यादातर सफाई कर्मी पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे में मोबाइल ऐप पर उन्हें उपस्थिति दर्ज कराने में दिक्कत आती है। नगर निगम आयुक्त ने सफाई कर्मियों को आश्वस्त किया कि सबसे पहले सफाई मित्रों का ही वेतन निकाला जाता है। ऐसे में गैप कहां आ रहा है, इसे वे खुद देखेंगे। यदि वेंडर के स्तर पर कोई दिक्कत होगी तो उसके कार्य की भी समीक्षा की जाएगी, लेकिन हर हाल में नगर निगम के इन आउटसोर्स सफाई कर्मियों को 1 से 10 तारीख के बीच वेतन दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बुधवार को सफाई कर्मियों के साथ एक मीटिंग भी बुलाई है। महापौर कार्यालय पर जो निगम आयुक्त जी को ज्ञापन दिया गया है कि इस कड़कती सर्दी में सुबह 4 बजे उठकर गंदगी को ढोता है मेरा वाल्मीकि समाज, और फिर भी उसको समय पे वेतन ना मिलना, समय पर वर्दी ना मिलना, और इस महंगाई के दौर को देखते हुए ठेका प्रथा या तो समाप्त की जाए या फिर 10,000 रुपये जो ठेका प्रथा के लोगों को दिया जा रहा है उसको वेतन बढ़ाया जाए। किस तरह का आश्वासन दिया कमिश्नर महोदय? आयुक्त जी ने अभी आश्वासन दिया है कि परसों बुधवार को आपके सभी सफाई कर्मचारी भाइयों के साथ बैठकर एक बैठक लूंगा, उसमें जो भी निर्णय वो बताऊंगा मैं आपको। सहमति अगर नहीं बनती है तो उसके बाद आंदोलन होगा ग्वालियर शहर में, जिसमें सफाई कार्य पूरे तीनों शहर में बंद होगा।
अभी कुछ जो हमारे सफाई मित्र हैं उनके संगठन के कुछ पदाधिकारी जो हैं वो अभी भेंट किए हैं उन्होंने, तो उनके द्वारा सफाई मित्रों के जो स्थापना के संबंध में कुछ विषय रखे गए हैं, वो वेतन समय पर मिलने के संबंध में या फिर सफाई मित्रों के जो काम के निरीक्षण के संबंध में और अन्य जो उनकी समस्याएं हैं, तो उसके संबंध में जो नगर निगम स्तर की जो काम हैं उनको आश्वस्त किया गया है कि सबसे पहले जो हमारे सफाई मित्रों का ही वेतन बनाया जाकर उनको निकाला जाता है वेतन उनकी। यदि बीच में कहीं कोई गैप आ रहा है, अंतर्विभागीय समन्वय का मुद्दा है या जो आउटसोर्स के सफाई कर्मी हैं उनके अगर वेंडर की तरफ से कोई लापरवाही आएगी उसकी भी और गहन समीक्षा की जाकर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे सभी सफाई कर्मी बंधुओं को 10 तारीख के पहले ही 1 से 10 के बीच में ज़रूर उनको उनके कार्य का वेतन मिल जाए। जनगंज थाना क्षेत्र के ओम साई अपार्टमेंट समाधिया कॉलोनी में रहने वाली तमन्ना गंगवानी के साथ 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई। धोखाधड़ी ठग ने उनके चाचा बनकर की, जो विदेश में रहते हैं। दुखद पहलू ये है कि महिला ने अपने बेटे के इलाज के लिए यह पैसे जमा किए थे। इस धोखाधड़ी के मामले में जनगंज पुलिस ने शनिवार को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल जनगंज थाना क्षेत्र के समाधिया कॉलोनी में रहने वाली तमन्ना गंगवानी के बेटे की तबीयत खराब है। उन्होंने उसके इलाज के लिए 7 लाख रुपए इकट्ठा किए थे। 24 दिसंबर को उनके मोबाइल पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने तमन्ना को उसका चाचा बताया। इस कथित चाचा ने महिला से कहा कि उसके अकाउंट में कल यानी 25 दिसंबर को 10 लाख रुपए आएंगे, जिसे वह अपना आधार कार्ड लगाकर निकाल ले। दूसरे दिन बैंक की छुट्टी थी। महिला जब 26 दिसंबर को बैंक गई तो पता चला कि उसके अकाउंट से 7 लाख रुपए गायब हो गए। अज्ञात बदमाश ने महिला का रिश्तेदार बनकर अलग अलग अकाउंट में 7 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए, जबकि उसके अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए। दुबई में रह रहे महिला के चाचा ने भी उसे किसी भी तरह का फोन करने या पैसे के बारे में अनभिज्ञता जताई है। महिला ने इसकी शिकायत जनगंज थाने में की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पैसे ट्रांसफर हुए बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। हाँ, जनगंज थाने में एक फरियादिया के द्वारा ऑनलाइन EFIR की गई थी, जिसमें उसने बताया कि उसके द्वारा 7 लाख रुपए फर्जी कॉल के द्वारा ट्रांसफ़र करा लिए गए हैं और उस EFIR पे से पुलिस के द्वारा वास्तविक FIR इस पर की गई और अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया, विवेचना की जा रही है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ।